अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर इस्लामियत की एक और वीडियो। तो नाजरीन, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया से बाहर की भी एक दुनिया है और वो भी काबा शरीफ का तवाफ करती है। जी हाँ नाजरीन, इस्लाम एक सच्चा दीन है और इस दुनिया पर अल्लाह के सिवा कोई और हाफिज नहीं है। नाजरीन, पूरी दुनिया के मुस्लिम काबा शरीफ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और काबा शरीफ का तवाफ करते हैं। और नाजरीन, हर मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए सजदा करता है। लेकिन कुरान मजीद में इस बात का जिक्र मिलता है कि पूरी दुनिया की एक एक चीज, ये फूल, ये दरख्त और ये जमीन, यहाँ तक कि आसमान भी खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि ये सब तो हम इंसानों की तरह खुदा का सजदा नहीं करते, तो फिर कैसे कुदरत की चीजें खुदा की इबादत करती है, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। और इसी वजह से आज की हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, एक रोज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती से उठकर आसमान को चीरते हुए लाखों करोड़ों तारों और कई प्लैनेट्स और गैलेक्सी को पार करते हुए बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुए। तो बैतुल्लाह में जाकर वो देखते हैं कि फरिश्ते खुदा की इबादत में सजदा रेज न होकर किसी एक चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। असल में नाज़रीन, वो तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। यानी कि असल में वो सभी फरिश्ते खुदा की इबादत कर रहे थे। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करते हैं कि इस दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज खुदा को सजदा करती है, लेकिन सजदा करने के लिए झुककर माथे को जमीन से मिलाना होता है। और ये सभी चीजें तो हमारी तरह खुदा का सजदा नहीं करती है। तो फिर कुरान पाक में ऐसी बात क्यों कही गई है? इसी वजह से नाज़रीन, हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अगर इस बात का जिक्र किया है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी ही। और नाज़रीन, पूरी कायनात को काबू में करने वाली कोई ना कोई ताकत तो जरूर है। कोई तो है जो इस पूरी कायनात को संभाले हुए है और इस पूरी कायनात में होने वाली हर चीज के पीछे कोई ना कोई खास वजह तो जरूर है। नाज़रीन, इस दुनिया की शुरुआत से लोगों का मानना था कि दुनिया में सारी चीजें हमारी इस धरती से ही वाबस्ता है और सब कुछ धरती के इर्द गिर्द ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये धरती ही इस पूरी कायनात का सेंटर है। और ये बात दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के लोग भी माना करते थे। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि आज से करीब 400 साल पहले, यानी कि तकरीबन 1609 एनोडोमी में इटली के साइंसदान गैलीलियो ने इस बात का पता लगाया कि ये धरती तो अपनी जगह पर घूमती है और इस पूरी कायनात का सेंटर ये धरती नहीं बल्कि सिराज है, यानी कि सूरज है। जी हाँ नाज़रीन, गैलीलियो ने दो लेंसेज को एक साथ एक लाइन में रखा तो उससे जाना कि ऐसा करने से दूर की चीजों को देखा जा सकता है। और नाज़रीन, गैलीलियो से पहले भी टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता था, लेकिन उन्हें ज्यादातर समुद्री लुटेरे और फौजियों ने ही इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि गैलीलियो ने दुनिया को टेलीस्कोप का नया रूप दिया और आसमान में देखने लायक टेलीस्कोप बनाए, और जिससे कि गैलीलियो ने ये जाना कि इस पूरी कायनात का सेंटर ये धरती नहीं बल्कि सिराज है। और नाज़रीन, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से पहली मर्तबा चांद और सूरज को करीब से देखा और ये जाना कि हमारी धरती की तरह ही सिराज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले और भी प्लैनेट है। और इनमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट था वो जुपिटर था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि 1300 धरतियों को मिलाकर एक जुपिटर बनता है। तो नाज़रीन, गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर भी हमारी धरती की तरह ही गोल है और वो भी दिन ब दिन अपना रंग बदलता है। इस रंग के बदलने की वजह जब गैलीलियो को लगी तो उसने दुनिया को बताया कि इस कायनात का सेंटर धरती नहीं बल्कि सिराज है। जुपिटर की तरह ही बाकी प्लेनेट भी इसी धरती से सिराज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जिसके बारे में भी गैलीलियो ने पूरी दुनिया को बताया था। पूरी दुनिया जो अब तक ये मान रही थी कि इस पूरी कायनात का सेंटर ये हमारी प्यारी धरती है, तो अचानक से गैलीलियो के इस बयान से खुश न हुए और इस वजह से उसे बुरा भला भी कहा गया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उस वक्त के ईसाई पॉप ने भी गैलीलियो की बातों को बेहुदा समझा था और हमेशा के लिए उन्हें कमरे में बंद करने का हुक्म दिया था। लेकिन नाज़रीन, गैलीलियो ने अपना जो काम था उसे जारी रखा और नाज़रीन, गैलीलियो ने अपने दावे को सच साबित भी किया और उनकी बताई हुई बातों को दुनिया ने माना। यहाँ तक कि गैलीलियो की मौत के 350 साल बाद ईसाई पॉप ने पूरी दुनिया के सामने माफी भी मांगी थी। नाज़रीन, गैलीलियो की बताई बातों से ये साबित हो गया था कि पूरी कायनात का सेंटर ये धरती नहीं बल्कि सिराज था। लेकिन नाज़रीन, सिराज तो महज इस कायनात का एक छोटा सा सितारा है। जी हाँ नाज़रीन, इस कायनात में तो लाखों करोड़ों ऐसे सितारे हैं जो कि अपना अपना एक एक सर्कल बनाते हैं, जैसा सर्कल सिराज ने बनाया हुआ है और जिसके इर्द गिर्द हमारी धरती के साथ साथ 7 और प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। और नाज़रीन, आपने जरूर मिल्की वे गैलेक्सी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कहा जाता है
कि ये लाखों सितारों से बनी है और ये लाखों करोड़ों सितारे एक ही सर्कल में यानी कि एक ही सर्कल में घूम रही है। और नाज़रीन, लाखों करोड़ों सितारों से बनी ये कायनात जिस एक चीज के चक्कर लगा रही है और उसे कहा जाता है ब्लैक होल। जी हाँ नाज़रीन, और ये ब्लैक होल हमारे सिराज से 40 लाख टाइम बड़ा है। तो नाज़रीन, ये पूरी कायनात और लाखों करोड़ों सितारे और ये प्लैनेट्स सभी इसी ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिराज के चारों तरफ हमारी धरती और बाकी के प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये गैलेक्सी भी एक बड़े से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है और ये क्लस्टर भी बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि इस जैसे हजारों और भी क्लस्टर मिलकर एक बड़े क्लस्टर को बनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर पते की बात यह है कि इस पूरी कायनात की हर चीज किसी न किसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और नाज़रीन, गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक में अर्ज किया था कि दुनिया की तमाम चीजें उनका सजदा करती है और उनकी इबादत करती है, तो उसका जो मतलब था वो यही था। और ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत के लिए चक्कर लगाती है, यानी कि तवाफ कर रही है, ठीक उसी तरह से जैसे दुनिया के लाखों करोड़ों मुसलमान मक्का जाकर हज के दौरान काबा शरीफ का तवाफ करते हैं। तो नाज़रीन, जब एक मुसलमान काबा शरीफ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो ऐसे में वो अकेला काबा शरीफ का तवाफ नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ चांद, सूरज, ये प्लैनेट्स और लाखों करोड़ों सितारे और ये पूरी कायनात ही घूम रही होती है। इसी लिहाज से नाज़रीन, ये कहा जाता है कि ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रही है। लेकिन नाज़रीन, एक बात ये जरूर है कि ये जो पूरी कायनात है ये हमारी तरह इबादत नहीं करती है, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। और नाज़रीन, कुरान पाक में न सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट या पूरी कायनात के जरिए अल्लाह की इबादत करने का जिक्र है, बल्कि दुनिया की हर चीज मसलन फूल, पत्ते, दरख्त, पहाड़, नदियां, ये सभी अल्लाह की इबादत करती हैं। लेकिन ना तो ये चीजें सजदा करती है और ना ही तवाफ करने के लिए चारों तरफ घूमती है। तो फिर कैसे ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकती है? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और ये पाया गया कि दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज एटम से बनी होती है। और इस कॉन्सेप्ट को सैकड़ों सालों तक लोग भूल गए। लेकिन फिर दुनिया में एक नई चीज का पता लगाया गया और उसमें पाया गया कि किसी भी चीज में एटम ही सबसे छोटा नहीं होता है, बल्कि हर चीज में एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। और ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एटम्स के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर मुसलमान काबा शरीफ में तवाफ के दौरान घूमता है। इसी वजह से नाज़रीन, इस कायनात की हर एक चीज किसी न किसी के चारों तरफ घूम रही है। और इसी लिहाज से कहना कतई गलत ना होगा कि ये कायनात और इस कायनात की हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती है। इसलिए आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।